दोस्तों ये वीडियो सीमा हैदर के पति गुलाम हैदर भाई के लिए है, जो महिला इलीगल तरीके से यहाँ आ गई है। और बहुत बड़ी बात कहने जा रही हूँ, जो सीमा हैदर के सपोर्टर हैं प्लीज़ वीडियो मत देखें, क्योंकि आपकी मिर्चें और अधिक लग जाएगी और आप और गाली गलौज पर उतरोगे। जैसे कि मेरे चैनल सामाजिक मुद्दों पर रहता है, हमेशा समाज के हित की बात करती हूँ, अपने देश की भलाई की बात करती हूँ, तो मेरा अधिकार है, मैं स्वतंत्र भारत में रहती हूँ। सबसे पहला हक मेरा है कि मुझे अभिव्यक्ति की आज़ादी है, अपनी बातें रखने का अधिकार है। यहाँ पे हम सपोर्ट कर रहे हैं एक पाकिस्तानी व्यक्ति को, क्योंकि देखिए उनका इंसानियत के नाते, और गुलाम हैदर के जो बच्चे यहाँ पे फंस चुके हैं और बुरी तरीके से वो परेशान हो चुका है, और गुलाम हैदर को हमारे कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है कि हमारे भारत की कोर्ट में आए और अपनी परिवार की जो लड़ाई है, जो उसकी पत्नी उसके 4 बच्चों को चोरी से उठाकर यहाँ भारत में छुप कर बैठ गई है, छुप कर नहीं सॉरी मैं यहाँ पे गलत हूँ, जो घुस कर बैठ गई है और वो गलत यहाँ से लगातार ललकार रही है, हिंदू मुस्लिम गेम खेल रही है, तो यहाँ पे गुलाम हैदर कभी कभी बहुत टूट जाता है। कल मैं एक लाइव देख रही थी पाकिस्तान की, जिसमें एक भाई सवाल पूछ रहे थे हमारे देश के किसी नागरिक से या किसी वकील से, तो उनका कहना था कभी कभी गुलाम हैदर बहुत टूट जाता है, कभी दुखी हो जाता है। वो भारत के कानून से उसको ये लगता है कि जिस तरीके के अभी जो इसका मुँह बोला भाई कर रहा है, जिस तरीके से भड़का रहा है चीज़ों को, तमाम चीज़ें गुलाम हैदर को यहाँ से आने से रोका जा रहा है, उसके लिए कभी कभी गुलाम टूट जाता है, हार जाता है, वो हिम्मत तोड़ देता है कि शायद अब मुझे मेरे बच्चे वापस नहीं मिलेंगे, शायद मुझे इंसाफ नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पे मैं बात कहना चाहूँगी, गुलाम हैदर भाई आपने कभी कोई गलती नहीं की, आप एक सीधे साधे सच्चे इंसान हो और आप अपने बच्चों की मांग कर रहे हो, क्योंकि उस भाई का ये भी कहना था कहीं गुलाम हैदर अपने बच्चों की मांग करके कोई गलती तो नहीं कर रहा, कोई परेशानी तो नहीं खड़ा कर रहा। उसकी मांग को सुनेगी या नहीं सुनेगी भारत सरकार, इसको लेकर बहुत सारे सवाल हैं। तो एक भारतीय होने के नाते, एक भारत की समाज सेविका होने के नाते, अपने समाज के बीच जो लोगों को ग्राउंड में जाकर हम उनकी परेशानियों को देखते हैं, उसको सुनने के साथ साथ एक पाकिस्तान का व्यक्ति भी है, उसके दर्द से भी हम वाकिफ हैं। तो मैं कहना चाहूँगी गुलाम हैदर भाई आपको बिल्कुल टूटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे भारत का कानून बहुत अच्छा है। ऑलरेडी हमारे कोर्ट ने आपको ऑर्डर किया है ना, जो लोग चिढ़ रहे हैं, जो लोग ग्रुप बना के जो गेम खेल रहे हैं, उसमें आपको बिल्कुल नहीं टूटना है। कितनी अश्लीलता कर दे सीमा हैदर, आपको कोशिश पूरी करेगी। जिस तरीके से वो शुरू से करती आई हुई, जो गेम खेलती आई है, वो विक्टिम कार्ड खेलती आई है, इमोशनल कार्ड खेलती आई है, हिंदू मुस्लिम कार्ड उसने शुरू कर दिया है, वो भी वो खेल रही है और वो चाहती है आपको हर तरीके से तोड़े, आप किसी न किसी तरीके से टूट जाओ और आप इस लड़ाई में रुक जाओ, आप इंडिया में ना हो। अभी फिलहाल ये इसको पूरी तरीके से पता चल चुका है कि कानूनी तरीके से घेरे में आ चुकी है, चारों तरफ से घिर चुकी है, इसके बचने का कोई भी रास्ता नहीं बचा है। जिस तरीके से मोबिन मलिक सर इस केस में लगे हैं, उन्होंने कोई भी रास्ता इस औरत के लिए नहीं छोड़ा है, ये अब कहीं से बच नहीं सकती। और इसी उसमें फ्रस्ट्रेशन में ये और इसका मुंह बोला भाई, जैसे कि मोबिन मलिक सर ने पहले भी कहा था, ये हर कोशिश करेगी, हर संभव कोशिश करेगी और इससे भी और अति पार करेगी। तो आप देख रहे हैं इससे भी अति पार कर रही। जिस तरीके से गुलाम हैदर ने भारत के लोगों से, भारत की सरकारों से और भारतीय भाई बहनों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करा, अपने बच्चों की मांग करी, सारे देश से लोग खड़े हो रहे हैं, पूरी पब्लिक जाग गई, सब चाहते हैं कि गुलाम हैदर के साथ गलत हुआ और गुलाम हैदर को उसके बच्चे वापस मिलने चाहिए। इस मुहिम में गुलाम हैदर को रोकने के साथ साथ उन लोगों को रोकने का भी प्रयास किया जा रहा है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं, हमें भी तरह तरह की धमकियां दी जाती है, कभी चैनल डिलीट करने की धमकी दी जाती है, कभी हम पे कोर्ट केस करने की धमकी दी जाती है, जो कि ऑलरेडी ये अभी जो था कोर्ट का जो गृह मंत्रालय में जो चीज़ें रखने की बात कही गई थी, उसमें मेरा भी नाम है। तो गुलाम हैदर भाई, जब हम सामाजिक फील्ड पे आए थे ना, तो हमने मेरा एक वीडियो पड़ा है, आप चाहो तो देख सकते हो, तो यही बात मैंने बोला था। जब हम सोशल मीडिया पे आए हैं, सच के लिए सर पे कफन बांध के उतरे हैं, क्योंकि हम वो लोग हैं, आप हमें क्रांतिकारी कह सकते हो, अपने देश के लिए जो खड़े रहते हैं। और अगर हम सीमा हैदर को यहाँ से भगाना चाहते हैं, तो हम अपने देश का हित चाहते हैं। वो महिला 2 देशों के लिए गलत बनी है। जो लोग कहते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान आपस में दुश्मनी है, तो भाई वो सरकारों के मुद्दे हैं, उसके लिए हमारी गवर्नमेंट है, हमारा विदेश मंत्रालय है,
सब कुछ है उसके लिए। गृह मंत्रालय में चीजें डालने की क्या जरूरत है? हम लोग सच और हक की आवाज उठा रहे तो हमारा कानूनी आप हम पे कार्रवाई की जाएगी। बेशक मैं शुरू से कहते आई हूँ, आप स्टार्टिंग से मेरा वीडियो देखिए, मैं हर वीडियो में यही कहती हूँ, अगर मैंने किसी के साथ गलत किया है, अगर किसके आत्मसम्मान को मैंने ठेस पहुंचाया है, तो आप कोर्ट से अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं। क्योंकि मुझे वैसे भी कई लोग कहते हैं मेरे साथ ये हो रहा, मेरे पास इस तरीके का मेरे साथ गलत हो रहा, दीदी इस हालत में क्या करूं? तो मैं कहती हूँ सबसे पहले आपका अपना आत्मसम्मान है। अगर कोई भी व्यक्ति आपके आत्मसम्मान पर वार करता है, उसके लिए आप कोर्ट की शरण ले सकते हैं। जैसे इसके मुंह बोले भाई हैं, बयानबाजी कर रहे हैं, तमाम चीजें कर रहे हैं। हम कहना नहीं चाहते थे, इनका नाम नहीं लेना चाहते थे, लेकिन ये उछल उछल के जो आ जाते बीच में, ये मजबूर कर देते कि इनका हम नाम लें। एक वकील है आप सुप्रीम कोर्ट के, उसका एक अच्छा पद आपका था, अगर आप अपनी मर्यादा को बनाए रखे अच्छी तरीके से जाते। और कुछ वो लोग जो कहते हैं कि सीमा को तमाम बॉडी शेविंग से नवाजा जाता है, सीमा को गालियां दी जाती है, सीमा को भगोड़ी कहा जाता है, ये गुलाम हैदर को सपोर्ट नहीं कर रहे। इनका मकसद अपना चेहरा चमकाने का, अपना चैनल चमकाने का। तो मैं कहती हूँ भाई बिल्कुल आप जो समझते समझिए, क्योंकि चैनल होता है, चमकता जरूर है। अगर सच के साथ कोई इंसान काम करता है ना, वो जरूर चमकता है। तो आप ही जैसे लोग देखते हो, हम नहीं कहते आपसे, क्योंकि मैं कहती हूँ चमको, आप भी चमको, लेकिन हक और सच के साथ। अपने ईमान को डगमगा के, अपने ईमान को बेचकर अगर आप अपने आप को चमकाने का काम करते हो ना, आप उन लोगों पे उंगलियां उठा के अपने आप को चमकाने का काम करते हो। जो लोग सही रास्ते पे चलते हैं, उनको गिराकर अगर चमकना चाहते हो, तो उस परमात्मा को जवाब देने के लिए आपको 100 जन्म लेने पड़ेंगे। ऊपर वाले का जवाब देना पड़ता है सबसे पहले, इस बात को याद रखिए। यहाँ जाति धर्म हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा। गुलाम हैदर भाई आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत की जनता आपके साथ है। क्योंकि मैंने सुना कि गुलाम हैदर भाई बेचारे डर रहे हैं और टूट चुके हैं अंदर से। उनको जो जिस तरीके के गेम खेला जा रहा है, वो सिर्फ एक ही है कि गुलाम हैदर को रोका जाए। क्योंकि 18 मई को जो कोर्ट में पेश होना है ना, अगर गुलाम हैदर नहीं आएगा, ये लोग जीत जाएंगे। ये भगोड़ी जिस तरीके से हरकतें करके आई है, जिस तरीके से खिलवाड़ करके आई है, ये यहाँ पे जीत जाएगी। इसका लास्ट जरिया यही है कि इसको गुलाम हैदर को भारत ना आने दिया जाए, जो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और एक सवाल पाकिस्तान से ये भी था कि अगर गुलाम हैदर भारत आता है तो क्या उसको किसी प्रकार की क्षति नहीं होगी? जिस तरीके से सोशल मीडिया पे ग्रुप बना दिया है और गलत चीज़ें दिखा रहे हैं, कहीं गुलाम हैदर आया उसके साथ कुछ गलत तो नहीं होगा? तो मैं कहती हूँ अगर हमारे कोर्ट ने ऑर्डर किया ना, मोबिन मलिक सर ने जिम्मेदारी ली है, तो गुलाम हैदर की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हमारे कोर्ट, हमारे सरकार की है। किसी की हिम्मत नहीं है कि गुलाम हैदर को नुकसान पहुंचाए। ऑलरेडी अंसार बरनी जी जिस तरीके से विदेशों में फंसे, पाकिस्तान में जो हमारे देश के मछुआरे हैं वो पकड़े जाते, उनके लिए काम कर रहे हैं, उसी तरीके से उनका बहुत अच्छी छवि है भारत में भी, अन्य देशों में भी। इस तरीके की गुंडागर्दी नहीं चलती। अगर गुंडागर्दी चलती, सोशल मीडिया जहाँ पे हाईलाइटेड मैटर हो जाता है ना, जहाँ मामला इतना आगे बढ़ जाता है, वहाँ पे फिर आम नागरिक को चुप रहना पड़ता है, उनको ज़्यादा बोलना नहीं पड़ता है। और क्योंकि अगर वो बोलते हैं तो वैसे ही नज़र में आ जाएंगी। जिस तरीके से कर रहे हैं चीज़ों को, बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो गई, आम पब्लिक तक चीज़ें पहुँच चुकी है। हमारा लक्ष्य, जो लोग कहते हैं बैठे बैठे वीडियो बनाते हो, वहाँ जाओ, रबुपुरा जाओ, ये करो वो करो, तो हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। सोशल मीडिया का पावर इतना है कि घर बैठे ही बहुत कुछ हो जाता है। तो अंत में यही कहूँगी, गुलाम हैदर भाई आप भारत आओ, आपका वेलकम होगा और आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी आपको जो भी सपोर्ट की ज़रूरत होगी, हमारी भारत सरकार, हमारे लोग आपको प्रोवाइड कराएंगे। आपका वेलकम है भारत में, क्योंकि आपके साथ गलत हुआ, आपके बच्चे इनलीगल फंसे यहाँ पे, इनलीगल ये महिला लेकर आई है और हम बिल्कुल भी नहीं चाहते ये महिला इस देश में भी कुछ गलत करे। ऑलरेडी उन बच्चों का भविष्य वहाँ पाकिस्तान में, उनका इंडिया में कुछ नहीं है, उनको नागरिकता नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। अगर उन बच्चों को यहाँ ज़बरदस्ती रोका जाए, वो एजुकेशन से वंचित रहेंगे, अपने घर परिवार से वंचित रहेंगे। ये महिला केवल उसका इस्तेमाल कर रही है। वो बच्चे छोटे हैं, मासूम हैं, किसी के भी बच्चे, देखो बच्चे भगवान का रूप होते हैं, उनका मिसयूज करना किसी भी हाल में सही नहीं होता है। उन बच्चों को सकुशल अपने देश ले जाओ, क्योंकि उनका मुल्क पाकिस्तान है, वहीं पे वो सुरक्षित है, वहीं पे उनका घर है, वहीं पे उनके अपने पराए हैं। यहाँ पे अकेले ले आई इस महिला, इसका खुद का तो पता नहीं है, ये बच्चों का क्या ध्यान रखेगी? कल के दिन इसको कुछ हो जाता तो कौन इसे देखेगा? एक इंटरव्यू देख रही थी, इसमें ये बोल रही थी कि गुलाम हैदर बोल रहा है कि मुझे कुछ हो जाएगा, हो सकता है मुझसे पहले मर जाए। तो इस तरीके के इस महिला के शब्द हैं, तुच्छ शब्द हैं, बिल्कुल कहने लायक शब्द नहीं है, अपने आप में एक शर्मिंदगी की दुकान है।
मैं जानती हूँ कुछ लोग मुझे गाली देने आएंगे, बेशक दीजिए, क्योंकि आपकी भड़ास आप निकाल लो। जब डिसीजन आएगा तो आपको रोकने वाला कोई नहीं होगा, आपके पास छुपने के अलावा कोई रास्ता नहीं होगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। मैं मंजू विश्वकर्मा, हल्द्वानी उत्तराखंड से छोटी सी एक समाज सेविका हूँ। अपने वीडियो के माध्यम से समाज में एक अच्छा मोटिवेशन लाने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर दें। नेक्स्ट टाइम वीडियो देखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद।